हाय एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष यूजीसी नेट। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं हायर एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का? हायर एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी कमीशंस रहे हैं वो सारे कमीशंस की बात करेंगे आज हम। और इसके अलावा आपका जो एंशंट इंडिया वाला है, जिसमें कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आपका तक्षशिला, उदांतपुरी, वल्लभी, नालंदा, उसके ऊपर मैंने एक और वन शॉट ले रखा है। वो आपको उत्कर्ष यूजीसी नेट के यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको वो रिवाइज करना है एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट, तो वो वाला पार्ट आप वहां से चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस वाले सेशन में हम करने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का जो भी पार्ट है वो कंप्लीट। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या डेट्स रही और कब कौन सी चीज की स्थापना हुई। ठीक है, तो शुरू करने से पहले वी विल टॉक अबाउट सारी की सारी ओवरव्यू वाली चीजें। तो सबसे पहले जो है 1780-81 में आपका कैलकटा मदरसा की स्थापना हुई। ठीक है, किसकी स्थापना हुई? कैलकटा कैलकटा मदरसा की स्थापना हुई। तो जब कैलकटा मदरसा की स्थापना हुई तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। और कैलकटा मदरसा की स्थापना ही हुई थी आपका मेजरली फोकस्ड ऑन मुस्लिम एजुकेशन। किस पे फोकस थी? ये थी आपकी मुस्लिम एजुकेशन पे फोकस्ड। ठीक है, तो सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम एक क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक चीज पढ़ेंगे कि किसमें क्या चीज की बात की गई थी। ठीक है, 1780 में ये हुआ। उसके बाद में ऑलमोस्ट 10 इयर्स बाद 1791 में आपका संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। संस्कृत कॉलेज की जब स्थापना हुई तो जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे वो थे आपके जोनाथन डंकन। कौन थे? जोनाथन डंकन, राइट। और यहाँ पर मेजर फोकस था आपका हिंदू एजुकेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले 1780-81 में कैलकटा मदरसा, 1791 91 में आपका संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। अब आते हैं मेन चीज जहां से सवाल आते हैं, 1813 में क्या आया? 1813 में चार्टर एक्ट की बात की गई। ठीक है, कौन सा एक्ट था? एक्ट था हमारा चार्टर एक्ट। 1813 में चार्टर एक्ट आया और चार्टर एक्ट में एक जो मेन पॉइंट है जो बहुत बार पूछा गया है कि 1 लाख रुपीज वर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट के अंदर है। और चार्टर एक्ट जो है ये हर 10 साल में, हर 20 साल में, ठीक है, एवरी 20 इयर्स में इसकी बात की गई। फिर चार्टर एक्ट के ऑलमोस्ट 10 इयर्स बाद 1813 के लगभग 10 वर्ष बाद 1823 में आती है आपकी एल्फिनस्टोन्स रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? एल्फिनस्टोन्स रिपोर्ट आई आपकी 1823 में। 1823 में एल्फिनस्टोन्स रिपोर्ट आई और उसके बाद लगभग इसके 12 साल बाद, एल्फिनस्टोन्स रिपोर्ट के लगभग 12 साल बाद 1835 ईयर था। और 1835 में आपकी बात की गई मकॉलेज मिनट की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मकॉलेज मिनट्स। क्योंकि मकॉले जो थे आपके वो बैड अंकल थे। ठीक है, मकॉले भाई साहब वॉज अ बैड अंकल और मकॉले ने बहुत गलत गलत चीजें प्रोवोक करने की बात की थी। टीएफटी हो गया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर 1835 के बाद आता है आपका 1849 और 1849 में बिथून स्कूल को स्थापित किया गया। ठीक है, किसको स्थापित किया गया? ये भी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार एग्जाम में देखा गया है, ये पूछा गया है बिथून स्कूल कब आया? 1849 में आया, राइट। अब 1835 में जो मकौले भाई साहब थे ये थे आपके बैड भाई साहब। ठीक है, इन्होंने बेकार बेकार चीजें बताई थी। आता है ईयर 1854। 1854 में आता है आपका क्या? वुड्स डिस्पैच की बात की गई। वुड्स डिस्पैच, वुड वाज अ गुड अंकल। जो वुड थे वो एक अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे। इन्होंने मैकॉले भाई साहब को क्या किया? बोला कि इनकी डीएफटी जो है बिल्कुल गलत है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात खत्म की गई वहां पे। वुड्स डिस्पैच को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश
एजुकेशन, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला गया वुड्स डिस्पैच को। उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला गया। वुड जो थे वो एक अच्छे भाई साहब थे, और उसके 28 साल बाद, लगभग ऑलमोस्ट 28 ईयर्स बाद, यहाँ पर स्थापना हुई किसकी? 1882 में हंटर कमीशन की। हंटर कमीशन, ठीक है। अब हंटर कमीशन की जब स्थापना हुई, तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्या किया था? बहुत सारी चीजों को सेग्रीगेट करने की बात की थी, बहुत सारी चीजों को तोड़ने की बात की थी, ठीक है। ये था आपका 1882 में हंटर कमीशन। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद 1882 का सन था, हंटर कमीशन आई, लॉर्ड रिपन तब गवर्नर जनरल थे। 1901 आया, 1901 में हुई आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई? 1901 में हुई आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस। 1901 की शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई यहाँ पर? यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई। यहाँ पर जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कर्जन, राइट। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे शिमला कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर यूनिवर्सिटी कमीशन की हुई स्थापना। 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना होने के बाद, अब देखिए क्या क्रोनोलॉजी चल रही है। 1780 से हमने पढ़ना चालू किया। 1780 में आपका कैलकटा मदरसा आया, 91 में आपका संस्कृत कॉलेज आया, हिंदू एजुकेशन की बात की गई। 1813 में आपका चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट की बात की गई। चार्टर एक्ट आने के बाद, चार्टर एक्ट आने के बाद यहाँ पर 1823 में एल्फिंस्टोन की रिपोर्ट आई, 1835 में मकॉले मिनेट आए, 49 में बिथून स्कूल की स्थापना हुई, 49 के बाद वुड्स डिस्पैच आया, 54 में, 82 में हंटर कमीशन, 1901 में शिमला कॉन्फ्रेंस, 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई। अब आते हैं 1905 पे। 1905 में क्या बना? यहाँ पर बनी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 1905 में यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। 1913 में एक रेजोल्यूशन आया एजुकेशनल पॉलिसी पे, ठीक है। तो यहाँ 1913 डेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। 1913 में आया आपका रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी, राइट। 1913 में रेजोल्यूशन आया। फिर 1917 में क्या हुआ? 1917 में आती है आपकी सैडलर कमीशन। कौन सी कमीशन? सैडलर कमीशन आती है, जिसका दूसरा नाम है कैलकटा कमीशन, जिसको हमने कैलकटा कमीशन भी बोला, ठीक है। अब हरतोक कमीशन आई। हरतोक कमीशन और सैडलर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केब, एक आपका बॉडी है, ठीक है। तो उसकी स्थापना सैडलर कमीशन के टाइम पे हुई थी। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 1923 में उसको बंद कर दिया गया और 1935 में उसको रिवाइव किया गया। तो यहाँ पर 1929 में हरतोक कमेटी आई। हरतोक कमेटी आई, तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे इरविन भाई साहब, लॉर्ड इरविन, ठीक है। ये सब लॉर्ड लॉर्ड करके थे यहाँ पे, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया है, सारे अंग्रेज थे यहाँ पे। अब 1934 का सन आया। 1934 में आपकी सप्रू कमेटी की स्थापना हुई। सप्रू कमेटी की स्थापना हुई 1934 में। 1934 में सप्रू कमेटी की स्थापना के बाद में सन था 1937, 1937। और 1937 में तीन आपको यहाँ पर कमीशंस याद रखनी है। सबसे पहले तो आती है आपकी अबॉट वुड रिपोर्ट 1937, अबॉट वुड रिपोर्ट 1937। फिर आपका 1937 में दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है, दैट इज आपका जाकिर हुसैन कमेटी। जाकिर हुसैन कमेटी के बाद 1937 में वर्धा कमीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर महात्मा गांधी जी की नई तालीम का जिक्र हुआ है, वर्धा कमीशन, ठीक है। तो इसकी बात की गई यहाँ पर 1937 में। नाउ द ईयर वाज 1944, और 44 में आता है आपका सर्जेंट प्लान। सर्जेंट प्लान। और यहाँ पर इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे कौन? लॉर्ड वेवल, ठीक है।
तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं मेरे साथ-साथ, आप नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ-साथ। ये सारी कमिटीज़ हैं, इनकी एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है? कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ आपका 1780 से 1780 में आपका कैलकटा मदरसा की स्थापना हुई। 91 में संस्कृत कॉलेज, 80 फिर 1813 आ गया चार्टर एक्ट। इस तरीके से ये आपका हो गया सारी की सारी क्रोनोलॉजी। अब हम शुरू करते हैं एक-एक करके चीज़ें समझना कि कौन-सी कमीशन में क्या बात बोली गई है, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ये वन शॉट है और यहाँ पर सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले 1813 पे आते हैं, जो था हमारा चार्टर एक्ट का साल, ठीक है? चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट का मेन मकसद था टू स्प्रेड आपका साइंटिफिक एजुकेशन। किसकी बात की गई थी यहाँ पर? साइंटिफिक एजुकेशन की बात की गई थी, टू स्प्रेड साइंटिफिक साइंटिफिक एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात की गई थी। जो चार्टर एक्ट था वो रिन्यू होता था, ठीक है? रिव्यू नहीं, रीन्यू। इट वाज रिन्यूड एवरी 20 ईयर्स, ठीक है? हर 20 साल में चार्टर एक्ट को रिन्यू किया जाता था, ठीक है? और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, जो 1 लाख रुपीज प्रोवाइड करने की बात की गई थी, 1 लाख रुपीज वर प्रोवाइडेड। कब कब हुआ था ये हुआ था आपका चार्टर एक्ट के दौरान। अब जो चार्टर एक्ट है, इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ था, एक एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट वाली बात हुई थी। एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पे, ठीक है? इसी दौरान। तो ये याद रखना, एंग्लिसिस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस किया जाना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस किया जाना चाहिए। ओरिएंटलिस्ट हैं जो कि कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल या इंडियन एजुकेशन पे फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है? ट्रेडिशनल या फिर इंडियन एजुकेशन। तो ये था आपका एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, इंग्लिश एजुकेशन और आपका ट्रेडिशनल या फिर इंडियन एजुकेशन पे विवाद था कि कौन सी शिक्षा देनी चाहिए। एंग्लिसिस्ट कह रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन देंगे, ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे नहीं नहीं हम देंगे इंडियन एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन देंगे। तो ये कंट्रोवर्सी हुई 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान। चार्टर एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट के यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आता है आपका साल 1823। 1823 में आती है आपकी एल्फिंस्टोन्स रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? एल्फिंस्टोन्स रिपोर्ट आती है 1823 में, ठीक है? और यहाँ पर इन्होंने 3 बातें बोली। सबसे पहली बात बोली कि भाई डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली चीज PYQ है कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स को नियुक्त करने की बात कहाँ पर की गई? डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर होने चाहिए, ठीक है? ये 1823 की एल्फिंस्टोन्स रिपोर्ट में बोला गया। दूसरी चीज जो इन्होंने बोली, वो इन्होंने बात की टीचर्स की ट्रेनिंग पे, कि भाई टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। और तीसरी चीज जो इन्होंने यहाँ पर बोली वो थी आपका स्कूल में सुपरवाइजर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? स्कूलों में सुपरवाइजर्स होने चाहिए, ठीक है? तो ये 3 चीजें थी जो कि आपका एल्फिंस्टोन्स रिपोर्ट में मेन 3 चीजें थी। अब देखिए 1813 और 1823 हमने देख लिया। इन 2 वर्षों के बीच में, ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉलेजेस की स्थापना हुई थी, वो आपको याद रखना जरूरी है। एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। 1817 में क्या हुआ? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1817। अब 1817 के बाद में 1855 में क्या हुआ? हिंदू कॉलेज का नाम चेंज कर दिया गया, रीनेम्ड। हिंदू कॉलेज वॉज रीनेम्ड टू प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है? हिंदू कॉलेज को रीनेम किया गया प्रेसिडेंसी कॉलेज। अब इसी सेम कॉलेज को 2010 में फिर से रीनेम किया गया, इसका नाम बदला गया, इसको बोला गया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो ये जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817, प्रेसिडेंसी कॉलेज में उसको रीनेम कर दिया गया। उसके बाद में 2010 में फिर उसका नाम बदला गया और उसको बोला गया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ठीक है?
इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक 1823 तक जो भी कहानी थी। अब 1823 के बाद क्या हुआ यहाँ पर, 1834 में एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई जो कि है बॉम्बे में। एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, ठीक है, ये स्थापना की गई एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूट की बॉम्बे में जो कि सिचुएटेड है। अब हो गया 1834 तक की बात। अब आते हैं 1835 पे मकौले भाई साहब जब आए। मकौले वॉज अ बैड अंकल। यहाँ पर इन्होंने मकौले के मिनट्स दिए। 1835 था साल, और 1835 में आते हैं हमारे मकौलेज मिनट्स। अब एक चीज याद रखना कि एम से मकौले, और एम है ये बैड अंकल, मकौले हैं एक बुरे आदमी, बैड अंकल हैं, ठीक है। इन्होंने पहली चीज क्या दी, डीएफटी दी। डीएफटी का मतलब है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने दी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि भाई जो एजुकेशन है वो हम सिर्फ अपर क्लास को देंगे, ठीक है, हम सिर्फ अपर क्लास वाले लोगों को एजुकेशन देंगे, और वो क्या है, वो अपर अपर क्लास वाले लोग जो है वो लोअर क्लास में एजुकेशन दे दें, ठीक है, हम लोअर क्लास वालों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। मकौले मिनट जब आए तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके विलियम बेंटिक, ठीक है। क्योंकि गवर्नर जनरल्स भी पूछे जाते हैं, बेंटिक थे वहां पर गवर्नर जनरल। इन्होंने क्या बोला था मकौलेज मिनट में कि भाई आप रंग रूप में तो, भाई कलर में तो इंडियन होंगे, लेकिन हम आपका ब्लड अंग्रेजों वाला करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी आपको और हमारे हिसाब से आप रहेंगे, तो ब्लड से आप अंग्रेजी होंगे, बस शक्ल से आप इंडियन होंगे, ठीक है। तो ये बोला किसने, मकौले भाई साहब ने। ये मकौले भाई साहब ने सारी गंदी गंदी चीजें बोली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया। इंग्लिश को क्या किया इन्होंने, कोर्ट लैंग्वेज बना दिया, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर किया। फिर क्या हुआ, फिर आता है आपका यहाँ पर मकौले भाई साहब के बाद में 1854 आती है ईयर, और 1854 में होता है आपका वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच जो था ना, वो वुड अंकल जो थे, वुड अंकल वॉज अ वेरी गुड अंकल, वेरी गुड अंकल थे ये, अच्छे थे मतलब ये, है ना। यहाँ पे गवर्नर कौन थे इस टाइम पे, गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर थे गवर्नर वुड्स डिस्पैच में। अब वुड्स डिस्पैच में 3 वी की बात की गई है, वी कह लो या डब्ल्यू कह लो। सबसे पहले इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बात की। वोकेशनल एजुकेशन के बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया, वर्नैकुलर एजुकेशन की बात की। और यहाँ पर इन्होंने विमेन एजुकेशन की बात की, विमेन एजुकेशन की बात की। यहाँ पर इन्होंने सेकुलर एजुकेशन की भी बात की थी, वुड अच्छे आदमी थे, इन्होंने यहाँ पर सेकुलर एजुकेशन की बात की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएफटी को अपोज किया, अपोज किया डीएफटी को कि भाई ये डीएफटी मकौले भाई साहब के राज में चल रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा ऐसा कुछ। अब जो वुड्स डिस्पैच है, इसको पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये पीवाईक्यू है, इसको बोलते हैं हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। वुड्स डिस्पैच को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच में ही आपका एफिलिएशन सिस्टम की बात की गई थी। ये जो आप यूनिवर्सिटीज देखते हैं कि एफिलिएटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी या एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन योर वुड्स डिस्पैच, राइट। ये हो गया आपका वुड्स डिस्पैच की बात। भाई मकौले और वुड में आपको समझ में आ ही गया होगा कि मकौले ने क्या क्या बोला था, और यहाँ पर वुड्स डिस्पैच में जो है क्या क्या चीजें यहाँ पर बोली गई। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर हो गई। अब वुड्स डिस्पैच के दौरान यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी। सबसे पहले 1857 में कौन सी यूनिवर्सिटीज थी, 1857 में बी एम
एंड सी। देखो, हम 4 से 5 में पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं वैसे, ठीक है? हम 4 से 5 में पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और रीसेंट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और आपका हायर एजुकेशन के ऑलमोस्ट रीसेंट पीवाईक्यूज बहुत सारे मैंने कराए हैं, और अगर आपने वो सेशंस देखे हैं तो वहां पर आप देखेंगे ये बीएमसी वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, रिसेंटली रिपीट हुआ है, ठीक है? तो बीएमसी का फुल फॉर्म बन मक्खन चाय नहीं है। बताती हूँ क्या है। यहाँ बी से है बॉम्बे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, ठीक है? मद्रास एंड योर कैलकटा, ठीक है? तो बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा, इन तीन यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई है 1857 में। अब ईयर है 1882, और 1882 में आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। और एक इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना, 1887 में आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। कौन सी यूनिवर्सिटी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये पूरा का पूरा पीवाईक्यू है। एक पीवाईक्यू था कि 1857 में कौन सी तीन यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई, बॉम्बे, मद्रास, कैलकटा। एक पीवाईक्यू था जहां पे आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करनी थी ये सारे यूनिवर्सिटीज, पंजाब, इलाहाबाद, बॉम्बे। एक पीवाईक्यू ये भी था कि वहां पर 4 यूनिवर्सिटीज दे रखी थी और उसमें पूछा गया था कि भाई इनमें से 1857 वाली जो तीन यूनिवर्सिटीज थी उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है ना? तो ऐसे करके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन से। अब क्या हुआ, ये बात हो गई हमारी हंटर कमीशन से पहले की, ठीक है? वुड्स डिस्पैच हो गया, मकॉलेज मिनट्स हो गए, तो यहां तक की बातचीत हो गई। अब आते हैं हंटर कमीशन पे। हंटर कमीशन का ईयर है 1882-83, ठीक है? यहां हुआ हंटर कमीशन की स्थापना। हंटर कमीशन, ठीक है? यहाँ पे जो गवर्नर थे वो कौन थे? यहाँ पे गवर्नर थे लॉर्ड रिपन। अब यहाँ पर इन्होंने तोड़फोड़ की, रिपन ने हंटर चला के सब तोड़फोड़ करी, और तोड़फोड़ करने पे इन्होंने क्या बोला? देखो, सबसे पहली चीज जो इन्होंने बोली कि इवैल्यूएशन किया वुड्स डिस्पैच का, ठीक है? इवैल्यूएशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। अब आप क्रोनोलॉजी देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले मैकॉलेज मिनट आए। मैकॉले मिनट को वुड्स डिस्पैच में उन्होंने मना कर दिया कि भाई डीएफटी बेकार चीज है, हम यहाँ पे लागू नहीं करेंगे। वुड्स डिस्पैच के बाद आई हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने वुड्स डिस्पैच को इवेलुएट किया। फिर इन्होंने यहाँ पर लिटरेरी और वोकेशनल एजुकेशन में चॉइस दे दी बच्चों को। लिटरेरी एंड वोकेशनल एजुकेशन में यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने चॉइस दी, ठीक है? पहला तोड़फोड़ ये किया। दूसरी तोड़फोड़ की इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को सेग्रीगेट कर दिया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसको इन्होंने तोड़ा, सेग्रीगेट कर दिया, मतलब कि बांट दिया, सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है? और इन्होंने बोला कि कंट्रोल ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स बनेंगे। कंट्रोल ट्रांसफर कंट्रोल ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स, ठीक है? तो ये यहाँ पर इन्होंने किसमें बात करी है? हंटर कमीशन में बात की गई है। सन 1882, 1883, 1882 और 1883 तक की बात हमने यहाँ पर कर ली है, ठीक है? ओवरव्यू दे देती हूँ एक बार आपको। हमने शुरू किया, पहले हमने क्रोनोलॉजी पढ़ ली कि कैसे कैसे शुरू हुआ, फिर चार्टर एक्ट से हमने पढ़ना शुरू किया। चार्टर एक्ट में क्या क्या चीजें हुई, एल्फिंस्टोन्स रिपोर्ट आई, एल्फिंस्टोन्स रिपोर्ट में क्या क्या हुआ, कौन से कॉलेज की स्थापना हुई। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, 55 में उसका नाम बदल दिया गया, उसको प्रेसिडेंसी कॉलेज बोल दिया गया। 2010 में उसी सेम कॉलेज को हमने बोल दिया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, राइट? तो यहाँ पर ये हो गया। अब 1834 में एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट बॉम्बे की स्थापना हुई। 1835 में आए मैकॉलेज मिनट। मैकॉले एक बेकार आदमी थे, इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि हम सिर्फ अपर क्लास वालों को पढ़ाएंगे, भाई हमें मतलब नहीं है लोअर क्लास में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, ये जो है ना ये अपने अपर क्लास वाले यही पढ़ा देंगे लोअर क्लास वालों को। यहाँ पर इन्होंने ये बात बोल दी।
अब आया वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मैकॉले भाई साहब को बिल्कुल बोला कि नहीं नहीं, यहाँ उनका डीएफटी नहीं चलेगा। ठीक है, तो डीएफटी को इन्होंने क्या किया, अपोज किया। यहाँ पर एफिलिएशन सिस्टम आया, अच्छे अंकल थे क्योंकि वुड अंकल। अब आया 1857, और 1857 में क्या, बीएमसी, तीन यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा, तीन यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई है यहाँ पे सन 1857 में। 1857 में तीन यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। 82 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनी, 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी। 82-83 में फिर हंटर कमीशन आ गया, लॉर्ड रिपन का टाइम था, इन्होंने तोड़फोड़ मचाई, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को सेग्रीगेट कर दिया, लिटरेरी और वोकेशनल को अलग अलग कर दिया। तो इस तरीके से हुआ हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के बाद आते हैं हमारा 1901 का सन था, और यहां पर हुई 1901 में शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई सन 1901 में। शिमला कॉन्फ्रेंस सन 1901 में हुई, और सन 1902 में क्या हुआ, रेली कमीशन की स्थापना हुई। RALEIGH, रेली कमीशन की स्थापना हुई सन 1902 में। और उसके बाद में सन 1904 में क्या हुआ, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक्ट आया। क्या आया, यूनिवर्सिटी एक्ट आया। इस दौरान जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, कर्जन के टाइम पे ये सारी चीजें आई। अब ये हो गया हमारा इनकी डेट्स, 1901, 1902 और 1904। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ 1905 में हुई। 1905 में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई मैम, 1905 में यहाँ पर आई नेशनल NCE। क्या है, नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन। ठीक है, ये आया आपका 1905 में। यहाँ पर क्या हुआ, जादवपुर यूनिवर्सिटी का गठन हुआ, जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा डाउन सोसाइटी की बात की गई, यहाँ पे डाउन सोसाइटी। और इन्होंने बोला कि भाई यूनिवर्सिटीज पे बर्डन बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉलेजेस इंक्रीज कर देंगे। तो इन्होंने नंबर ऑफ कॉलेज इंक्रीज करने की बात की, ताकि यूनिवर्सिटी बर्डन कम हो जाए, बर्डन ऑन यूनिवर्सिटी कम हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ाएंगे ताकि यूनिवर्सिटी के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाए। ये था 1905 का साल, वहां पर ये सारी बातचीत हुई। अब 1905 के बाद आया 1913। 1913 में आता है आपका रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी, रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी। ये सारी जो कहानी है ये प्री इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी है। तो जितने भी आप यहाँ गवर्नर्स के नाम देखोगे सब अंग्रेज हैं। यहाँ पर जो जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंगे। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड हार्डिंगे। सन 1917 में आती है आपकी सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन 17 में आई, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 1916 में यहाँ पर तीन यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सन 1916 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, तीन यूनिवर्सिटीज थी। एक थी आपकी SNDT, ठीक है, विमेन यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा आपकी बनारस यूनिवर्सिटी थी। बनारस के बाद आपकी यहाँ पर थी मैसूर। इन तीन यूनिवर्सिटीज की स्थापना 1916 में हुई। 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये PYQ अगेन PYQ, इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं तो आपको ये याद रखना है। 1916 SNDT बनारस मैसूर, 1917 पटना, 1918 हैदराबाद। जितने भी बच्चे यहाँ पर राजस्थान सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, री नेट है जिनका 9 और 10 सितंबर को उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई सा भी नेट दे रहे हैं, तो उनके लिए सेशन बहुत रिलेवेंट रहने वाला है। सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर एक वीडियो में यहाँ पर क्लियर होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1918।
17 में पटना और 18 में हैदराबाद। कमिंग बैक टू सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 1917 में सैडलर कमीशन आई। अब सैडलर कमीशन का दूसरा नाम जो है वो है हमारा यहाँ पर कैलकटा कमीशन। सैडलर कमीशन को बोला गया कैलकटा कमीशन, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने 10+2+3 वाले फ्रेमवर्क की बात करी थी, सैडलर कमीशन में ही करी थी। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो सैडलर भाई साहब ने करी थी, इन्होंने ऑनर्स कोर्स जो हैं, ठीक है, जैसे बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, तो इसकी यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ऑनर्स कोर्सेज हुआ था सैडलर कमीशन के दौरान, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज के बारे में। किसके बारे में बोला? रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज के बारे में बोला। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज होंगी, डिफरेंट फैकल्टीज। और इन्होंने एक और चीज बोली, क्या? फिजिकल ट्रेनिंग की बात की गई, फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। सैडलर भाई साहब ने फिजिकल ट्रेनिंग की बात की थी, फिजिकल ट्रेनिंग की बात की थी सैडलर कमीशन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैडलर कमीशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि केब आपकी एक जो बॉडी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केब, केब की स्थापना हुई है आपकी सैडलर कमीशन के दौरान। और सैडलर कमीशन के दौरान स्थापना हुई, इनके रिकमेंडेशन पे हुई स्थापना। और उसके बाद क्या हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, ठीक है, पैसे की तंगी हो गई, तो केब को क्या किया, बंद करना पड़ा। अब केब जब बंद हो गया तो केब को फिर रिवाइव किया गया, रीबॉर्न हुआ, रीबर्थ ऑफ केब हुई हरतोक कमिटी के दौरान। तो जब हम केब की बात करते हैं तो हमें इन दोनों यूनिवर्सिटीज को याद रखना जरूरी है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है केब से। यहाँ पर पढ़ना चालू करते हैं केब के बारे में। तो जो हमारा केब है, CABE, फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो केब की जो स्थापना हुई वो हुई 1920 में। 1920 में बना केब, किसके रिकमेंडेशन पे? सैडलर के रिकमेंडेशन पे। सैडलर्स रिकमेंडेशन पे केब बना। फिर आया 1923, यहाँ पर केब को बंद कर दिया गया, रीजन बीइंग कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, पैसे की तंगी हो गई थी, आर्थिक तंगी हो गई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण केब को 1923 में बंद करना पड़ा। 1935 में क्या हुआ? 1935 में केब को रिवाइव किया गया। केब को रिवाइव किया किसने? रिवाइव किया, यहाँ पर केव को रिवाइव किया हरतोक कमिटी ने, ठीक है। हरतोक कमिटी ने केब को रिवाइव किया। फिर आता है आपका केब का नाम बदला गया, ठीक है। हरतोक कमिटी ने केब को रिवाइव कर दिया। अब केब का नाम बदला गया, इसको बोला गया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। सन 1925 में केब को बोला गया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। अब यहाँ पर फिर से क्या हुआ, आज की डेट में केब को हम बोल रहे हैं AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये जो केब की कहानी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे कई बार सवाल देखा गया है, ठीक है। कहानी फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 1920 में बना, सैडलर के रिकमेंडेशन पे बना। 1923 में क्या हुआ, केब को बंद कर दिया गया क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण केब को कंटिन्यू नहीं किया जा सका। 1923 में इसको बंद करने के बाद 1935 का साल आया, तो 35 में क्या हुआ, केब को हमने रिवाइव किया। केब को हमने रिवाइव किया। रिवाइव कब हुआ? रिवाइव हुआ ये हरतोक कमिटी ने इनको रिवाइव किया। 1925 में केब को बोला इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, और फिर आज की डेट में AIU बोलते हैं इसको, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये बात हो गई हमारी केब की, ठीक है। केब तक की कहानी क्लियर है। अब आते हैं हमारी 1929 में आती है हरतोक कमेटी।
हरतोग कमेटी 1929। इन्होंने बोला, सबसे पहली चीज तो इन्होंने केप को रिवाइव किया, रीबॉर्न किया 1935 में, 1935 में, राइट। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इम्प्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी एनहांसमेंट, क्वालिटी एनहांसमेंट ऑफ एजुकेशन, इसकी बात की गई हरतोग कमेटी में। ठीक है, 1929 तक सारा सारा हो गया है हमारा। अब 1934 में सप्रू कमेटी का गठन हुआ, 1934 सप्रू कमेटी। इन्होंने मेजर फोकस किया अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन, बेरोजगारी पे फोकस किया, ठीक है। फिर आता है आपका ईयर 1937। ईयर 1937 में बहुत सारी चीजें आई थी, मैंने आपको बताया यहाँ पर। 1937 में क्या आया, अबॉट वुड रिपोर्ट आई, अबॉट वुड रिपोर्ट आई। फिर 1937 में यहाँ पर जाकिर हुसैन कमेटी आई, जाकिर हुसैन कमेटी, ठीक है। अब अब 1937 में एक जो इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी वर्धा कमीशन। कौन सी कमीशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन सन 1937, जहां पर महात्मा गांधी जी की नई तालीम का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वर्धा कमीशन। आई होप कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज डू कमेंट और लाइक करके जाइएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। 1937 का साल था, 1937 में यहाँ पर आता है आपका वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। यहाँ कुछ बहुत सारी बातें बोली गई। ये पहली बात तो, ये बना कब, ये बना अंडर जाकिर हुसैन कमेटी, अंडर जाकिर हुसैन कमेटी, ठीक है। वर्धा स्कीम बना आपका जाकिर हुसैन कमेटी के अंदर। इन्होंने बोला डायनामिक एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की, ठीक है। किसकी बात की, डायनामिक एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात की यहाँ पर। इन्होंने बोला 7 से 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, इनको हम देंगे फ्री एजुकेशन। क्या देंगे यहाँ पर, इनको हम देंगे फ्री एजुकेशन। और क्या चीज मेंशन की गई, क्लास सेकंड से, क्लास सेकंड से सेवेंथ तक, क्लास सेकंड से सेवेंथ तक क्या है यहाँ पर, हिंदी में पढ़ाई की जाएगी, ठीक है, हिंदी टीचिंग होगी, हिंदी टीचिंग होगी, एंड आफ्टर दैट इंग्लिश, ठीक है, आफ्टर दैट इंग्लिश। इतनी बात क्लियर है। 1937 में जो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बनी, जाकिर हुसैन कमेटी के अंडर बनी, डायनामिक और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई, 7 से 14 एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात की गई, और क्लास सेकंड से सेवन तक आपका हिंदी में पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर एक पीवाईक्यू बहुत बार है आया हुआ, लर्निंग विदाउट बर्डन कहाँ बोला गया, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये आपका वर्धा स्कीम में बोला गया, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लर्निंग विदाउट बर्डन की बात कौन से कमीशन के अंदर की गई, जाकिर हुसैन कमीशन के अंदर, ये वर्धा स्कीम में बोला गया, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी का जिक्र होता है यहाँ पे, वर्धा स्कीम में महात्मा गांधी जी का जिक्र होता है। इन्होंने क्या किया, बेसिक शिक्षा की बात की, बेसिक शिक्षा की बात की, ठीक है, जिसको बोला गया बुनियादी तालीम, बुनियादी तालीम बोला गया, या फिर इसका एक और नाम है क्या, वो है नई तालीम, नई तालीम। पीवाईक्यू है, नई तालीम की बात कहाँ की गई, अगर आपने अभी मेरे साथ पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, दिस इज अ रीसेंट पीवाईक्यू, दिस इज अ रीसेंट पीवाईक्यू। नई तालीम महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, कुछ तो ऐसे आया था कि नई तालीम का जिक्र किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। नई तालीम का मतलब है कि आपका नॉलेज और वर्क जो है वो सेपरेट नहीं है। नॉलेज एंड वर्क आर नॉट सेपरेट। ठीक है, तो नॉलेज एंड वर्क आर नॉट सेपरेट, इसकी बात इन्होंने की थी। इसको अब वर्धा स्कीम का जो दूसरा नाम है, इसको गांधीयन स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गांधीयन स्कीम। ठीक है, ये हो गई आपकी कहानी। और 1944 में आपकी आखिरी में आती है सर्जेंट रिपोर्ट। तो ये आपका प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की सारी कहानी यहाँ पर हमने देख ली। अब करते हैं एक बार रिवाइज, वापस से चलते हैं वहीं जहां से हमने किया था शुरू। 1780 कैलकाटा मदरसा की स्थापना हुई। 1791 संस्कृत कॉलेज, जहां पर हिंदू एजुकेशन की बात की गई। 1813 में चार्टर एक्ट आया, जहां पर बोला कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, हर 20 साल में इसको रिन्यू किया जाता था। 1823 में एल्फिंस्टोन की रिपोर्ट आई। 1835 में मकॉलेज मिनट, मकॉले वॉज अ बैड अंकल, एक बेकार आदमी थे मकॉले। ठीक है, इन्होंने बेकार बेकार चीजें बोली। इन्होंने बोला डीएफटी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि इन्होंने बोला कि हम जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ अपर क्लास को पढ़ाएंगे, लोअर क्लास को हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश को इन्होंने कोर्ट लैंग्वेज बना दिया। फिर 1849 में बिथून स्कूल की स्थापना हुई। 54 में आपका वुड्स डिस्पैच आया। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला गया। वुड एक गुड अंकल है। 82 में हंटर कमीशन की स्थापना हुई। लॉर्ड रिपन थे यहाँ पर गवर्नर जनरल। 1901 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई। 1905 में एनसीई, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन। 1913 में रेजोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। 17 में सैडलर कमीशन बना, जब हमने केप का जिक्र किया। 1920 में 29 में हरतोग कमेटी बनी। और 1935 में क्या हुआ था? सैडलर कमीशन, हरतोग कमेटी ने केब को रिवाइव किया था। 34 में सप्रू कमेटी। 37 में अबॉट वुड रिपोर्ट, जाकिर हुसैन और वर्धा कमीशन। और 34 में आपका सर्जेंट प्लान। चार्टर एक्ट की मेन मेन चीजें, एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट वाली चीज है, जो इंग्लिश एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन का जो विवाद चल रहा था कि भाई वो कह रहे हैं नहीं हम इंग्लिश एजुकेशन देंगे, बाकी वो दूसरे कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो ट्रेडिशनल एजुकेशन देंगे। तो ये कंट्रोवर्सी हुई आपकी 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान। 1823 की एल्फिंस्टोन्स रिपोर्ट में क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर को नियुक्त किया गया। टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई। स्कूल में सुपरवाइजर रखने की बात की गई। फिर आपके कुछ कॉलेजेस की स्थापना हुई। ठीक है, 35 में आपके मकॉलेज मिनट्स आए। आपके गवर्नर जनरल बेंटिक थे। मकॉले मिनट ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। ठीक है, इन्होंने बोला अपर क्लास को पढ़ाएंगे, लोअर क्लास को नहीं पढ़ाएंगे। 1854 में वुड्स डिस्पैच, गवर्नर वॉज डलहाउजी, वोकेशनल वर्नाकुलर विमेन। सेकुलर एजुकेशन की बात की, डीएफटी को इन्होंने किया अपोज। फिर 1857 57 में बीएमसी, 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। 82 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनी। 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी। फिर 82-83 में आपका हंटर कमीशन की बात की गई। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को सेग्रीगेट किया इन्होंने। ठीक है, ये मेन मेन सारी चीजें हैं। सैडलर कमीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कैलकाटा कमीशन भी कहते हैं, और केब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कॉलेजेस एसएनडीटी, बनारस, मैसूर, ठीक है, पटना और हैदराबाद, इनकी डेट इंपॉर्टेंट है। केब की स्थापना सैडलर की कमीशन के दौरान हुई। 23 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसे बंद कर दिया गया, और फिर केब को रिवाइव किया 1935 में हरतोग कमीशन ने। फिर हरतोग में क्या हुआ? केब को रिबॉर्न किया गया। सप्रू कमीशन, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस की बात की इन्होंने। अबॉट वुड रिपोर्ट और जाकिर हुसैन कमीशन 1937। फिर आखिरी में आता है आपका वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपने महात्मा गांधी की नई तालीम और बुनियादी तालीम की बात करी। ठीक है, तो ये हमने प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जितनी भी आपकी कमीशंस थी वो सबकी हमने अभी बात कर ली है। इससे क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर से क्वेश्चन आता है, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने एंशियंट इंडिया वाला सेशन नहीं देखा है तो वो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसमें हमने सारा एंशियंट इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज है, नालंदा, तक्षशिला, उदानपुरी, वल्लभी, विक्रमशिला, सबके बारे में बात की है। अगला जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है, तो वो पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया वाला सेशन में हम सारा जो भी हमारे इंडिपेंडेंस से बाद की कमीशंस बनी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दैट वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन जो भी यहाँ पर सेट एग्ज़ाम्स की, नेट एग्ज़ाम की, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनको ऑल द बेस्ट एंड हमारा जो संकल्प 3.0 बैच है, अगर आपको नहीं पता है और अगर आप जो है एनरोल करना चाहते हैं तो संकल्प 3.0 जो हमारा बैच है 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, राइट। और अभी जो है हमारा आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव, तो उसमें आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन दैट बैच, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है, नेट क्लियर करना है, ठीक है, सेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू कैन गेट एनरोल्ड इन दैट बैच। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।